आपकी बहन मर जाएगी, आपको याद नहीं आएगा? हमसे पूछ रहे। ये तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन की। और फाइल देखिए। देखिए ये लगातार जो बहन है अपनी बहन को क्या कीजिए, तुम्हारी बहन नहीं है, तुम घर जाओ ना। कपड़ा मिलने के बाद भी बोला तुम्हारी बहन नहीं है, तुम घर जाओ। हमें भाई किडनैप करके उठवा के उसके बाद रेप करके मार दिया। अगर पुलिस वाला उसी टाइम ढूंढ लेता तो मेरी दीदी अभी जिंदा होती। एक मिनट, आपका चचेरा भाई बोलता था आपकी बहन के बारे में कि उसका वीडियो वायरल कर देंगे। कैसा वीडियो वायरल कर देंगे? वो मेरी दीदी को ब्लैकमेल करता था। जब मेरी दीदी मासी कहाँ गई थी, वो मैसेज करके बोलता था सन्ना को भेज दीजिए, नहीं तो उसका फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। जिस चचेरे भाई को बहन राखी बांधती है वो भाई ऐसा कर सकता है? कभी सोच सकते हैं एक भाई जो है चचेरा है अपनी बहन को ही मार देता है। यहाँ तक ये मान लो अफेयर का भी मामला रहता है कि अपनी बहन को किडनैप करता है, किडनैप करने के बाद कुछ गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद बहन को ही मार देता है। बात सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। ये छोटी बहन मार है, के दफना दिया। आप उनकी छोटी बहन है। हाँ। क्या देखी थी जो चचेरे भाई को जो आरोप लग रहा है कि चचेरा भाई नहीं ऐसा कर दिया, चचेरे भाई पे क्या आप देखी थी अपने बहन के साथ, ये बताइए। वो मेरी दीदी को ब्लैकमेल करता था। जब मेरी दीदी मासी कहाँ गई थी, वो मैसेज करके बोलता था सन्ना को भेज दीजिए, नहीं तो उसका फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। मेरी मासी बोली तुम हो कौन, कैसे फोटो वीडियो वायरल कर एक मिनट, देगा? आपका चचेरा भाई बोलता था आपकी बहन के बारे में कि उसका वीडियो वायरल कर देंगे। कैसा वीडियो वायरल कर देंगे? वो हम लोग को नहीं पता। हम लोग को पता रहता तो हम लोग उस टाइम उसको कुछ नहीं करते, छोड़ देते थोड़ी ना। मेरे पापा भी कुछ करते उसको बोलते तू ऐसा क्यों बोला, कौन सा वीडियो हमको ऑनलाइन दिखा। नंबर से करा था, जैसे उस मैं व्हाट्सएप अपनी से बेटी से किया। पूछी। व्हाट्सएप से आपका चचेरा भाई आपकी बहन को ब्लैकमेल करता था। मेरी मासी के यहाँ मैसेज किया तो मैं उसके बाद उससे नहीं हुआ तो वो कॉल किया। कॉल करके बोला हेलो। मेरी मासी बोली हाँ बोलो, तो कौन है, ऐसा क्यों बोल रहा है? बोला कि हम फोटो वीडियो वायरल कर देंगे, नहीं तो आप सन्ना को भेज दीजिए। मेरी दीदी बोली मासी मेरी पूछी बेटा तुम किसी से बात करती हो? मेरी दीदी बोली नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी को बताई। मेरी मम्मी रुपेश को बोलने गई। उस टाइम तो मम्मी मेरी हमदर्द उसको मानती थी। एक सवाल मेरा यहाँ पे रहेगा, क्या आप अपनी बहन क्या या फिर चचेरा भाई का कभी देखी है कुछ ऐसा कुछ देखी हरकत वगैरह? नहीं, कुछ नहीं देखे। कुछ नहीं देखी है? नहीं। लेकिन वो ऐसा केस में वो एक बात बताइए, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम देखते तो आज मेरी दीदी जिंदा रहती कि नहीं रहती? हम छोड़ देते दीदी को? मिट्टी तेल हम दीदी को छोड़ देते? हाँ। हम मेरे पेरेंट्स छोड़ देते? तो वो ऐसा ब्लैकमेल कर रहा था ना। हाँ। भाई भाई के नारा लगा के कहता ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नीतीश कुमार लगवाता है ना नारा, कई गो बेटी सुरक्षित है? रोज 10-100 सुनने में आता है कि नहीं आता है? कई गो बेटी सुरक्षित है? क्या कोई चचेरा भाई ऐसा कर सकता है? नहीं, हम आपसे पूछे क्या कोई चचेरा भाई ऐसा कर सकता है? कर सकता है, एकदम क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। ये ऐसा हरामी दरिंदा को खुलेआम छोड़ दीजिएगा, जैसे कि वो गैंग रेप में पकड़ा गया, रेप केस में वहां छोड़ दिया गया उसको पैसा के बल पे, तब नाच किया। अगर उसी वक्त उसको सजा हो जाता तो आज नहीं करता। क्या वो जो चचेरा भाई है उस पे एक आरोप भी लगा कि पहले वो जेल जा चुका है? एक रेप केस में। रेप केस में जा चुका है? केस में 3 महीने 4 महीने रेप केस में जेल रह के आया हुआ है, समझे? हाँ। वो उसी वक्त ऐसे दरिंदे को अगर सजा न दी जाए ना, जेल रख के छोड़ दिया जाए तो ऐसा ही करेगा। जिस चचेरे भाई पे आरोप लगा है कि अपनी चचेरी बहन को ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करने के बाद मार देता है, उसको पहले भी सजा हो चुकी है, जेल जा चुका है, उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं करती है? नहीं, कुछ नहीं करती है। हम उस पर FIR भी किए। हाँ। क्या हुआ? कुछ हुआ? हाँ। एक बार भी आया पुलिस भगवानपुर या गोरौल थाना से पूछने? कोई नहीं आया। बॉडी था वहाँ, हमको बोला अब हम FIR करेंगे। हम इतना भी बोले अब FIR करके क्या कीजिएगा, दीदी को ला दीजिएगा। अब FIR करके क्या कीजिएगा, तुम्हारी बहन नहीं है, तुम घर जाओ ना। कपड़ा मिलने के बाद भी बोला तुम्हारी बहन नहीं है, तुम घर जाओ, हम FIR करेंगे। हम ये थाना वाला बोल रहा है कि तुम्हारी बहन नहीं है यहाँ? हाँ हाँ, मिलने के बाद वाला दबा रहा था, घूस लिए होता दोनों, भगवानपुर थाना दोनों घूस लिए हुआ। अगर घूस नहीं लिया तो उतना दिन से क्यों नहीं आया? जब मेरी मम्मी आवेदन दी FIR करने गई तब क्यों नहीं आया? ढूंढ के लाता। आप छोटी बहन है? हाँ, छोटी बहन है। बड़ी बहन का याद आता है आपको? अभी आपकी बहन मर जाएगी, आपको याद नहीं आएगा? हमसे पूछ रहे, आपकी बहन मरेगी, आपकी बहन के साथ होगा तब आपको कैसा लगेगा? दोनों साथ में पढ़ने जाती थी क्या? दोनों को साथ में? ये दोनों नहीं, ये तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन की। और फाइल देखिए।
देखिए ये लगातार जो बहन है अपनी बहन को याद करके रो रही है और लगातार बेहोश हो जा रही है। आप हमसे सवाल करने आए हैं ना, हम लोग को इंसाफ दिलवाइए, उसको जिंदा जलाइए, हम लोग के सामने उसको जिंदा जलाइए, उसके साथ जो भी था सबको जिंदा जलाइए। आप लोगों के सामने हम लोग थाना के सामने जाके सुसाइड करेंगे। 3 आदमी हैं, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, हम हैं, हम 3 ही हैं, तो हम तीनों सुसाइड कर लेंगे। अगर उसको जिंदा नहीं जलाइएगा हम तीनों सुसाइड कर लेंगे। उसको जेल में नहीं डालना है, उसको उसी टाइम जिंदा जलाइए। लड़के को अभी आप भाई मानिएगा, पहले ये बताइए। नहीं कभी भी नहीं। अगर मिल जाए ना मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको मिट्टी से भी जला दूंगी जिंदा उसको। पहले भाई मानते थे आप उसको? पहले मानते थे, राखी भी बांधते थे, अपना भाई मानते थे। हमको बोलता भी था तुम्हारा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, तुम हमको अपना भाई मानना, हम तुमको अपनी बहन मानेंगे। भाई ये वही लड़का बोलता था जो ऐसा काम किया है? हाँ वही बोलता था। बताइए, जो लड़का हत्या करता है, मार देता है, कहीं ना कहीं रेप करता है, वही लड़का पहले बोलता था कि तुम्हारी कोई भाई नहीं है, हम तुम्हारा भाई बनेंगे, ये बात बोलता था? हाँ बोलता था। ये कैसे कर दिया तब? अरे उसका नेचर ही एकदम। वो पहले भी रेप केस में जेल हो के आया, अगल बगल के भी लड़की 3-4 महीना हो के आया है जेल से निकलने के बाद बोलता था हम तो पुलिस के साथ पुलिस से मिल के आए हैं, जेल में रह के आए, हमको किसी चीज का डर नहीं, हम सब समझते हैं कैसे क्या करना है, सब समझते हैं। हम लोग सोचे जेल से आया है, एक बार चला गया, सोच रहा है कोई नहीं गया है, ये लोग को उल्लू बनाते हैं, जो मन में आएगा सो बक रहा है। हम लोग को क्या मतलब था उस टाइम कुछ भी बोले? ये लड़का ऐसे बोलता था? हाँ बोलता था। जब आपकी बहन का लाश मिला तो उस समय लड़का यहीं पर था? सुबह में था, वो गया था, गांव की लेडीज सब देखी थी, हम लोग को बोली कि हम देखे थे उसको, से पता नहीं कौन उसके साथ 2 लड़का और कौन था, लेकिन रुपेश था उसके साथ, 2 लड़का और था, 3 आदमी से वो बाइक से वहीं पे घूम रहा था, वहीं पे खड़ा था, देख भी रहा था। जब गांव की लेडीज पूछी में है कि पता चल पाता है। अच्छा छोटी आप बताओ, आपको क्या लग रहा है वो लड़का क्या कुछ किया होगा? क्या आपको क्या किडनैप करके उठवा के उसके बाद रेप करके मार दिया? अगर पुलिस वाला उसी टाइम ढूंढ लेता तो मेरी दीदी अभी जिंदा होती। ये सारा करनामा जो है पुलिस वाला के कहेंगे लग रहा है? सबसे पहले प्रशासन का दोष है, प्रशासन अगर ढूंढ लेता तो मेरी दीदी अभी जिंदा होती। मेरी दीदी को बर्बाद दिया। देखिए अपनी बहन को याद करके लगातार रो रही है। मेरी दीदी को बर्बाद दिया। ये माँ है और ये बहन है। जब कोई बच्ची, जब कोई औलाद घर से निकलता है ना, तब समझ में आता है क्या कुछ बीतता है। चाची कोई बच्चा भी था आपका? दोनों बेटी ही थी? दोनों बेटी है मेरे पास। बस दोनों बेटी थी? दोनों बेटी है। बताइए, माँ इनके घर में 2 बेटी थी और 2 बेटी में से एक बेटी को एक चचेरा भाई जो है कहीं ना कहीं खत्म। प्रशासन आया तो उसके परिवार वाले को क्यों नहीं पकड़ा? वो जानबूझ के छोड़ के चला गया था कि भाग जाए, उसके साथ ये भाग जाए। पूरा मौका दिया गया। 48 घंटा हो गया डेड बॉडी मिले, अभी तक कोई प्रशासन उसको पकड़ के नहीं लाया है। इसी जगह अगर किसी प्रशासन की अगर बहन बेटी होती ना तो कब का ये सब हो। कोई अगर नेता की भी बेटी बहन होती तो अभी मिल जाती, अभी वो आरोपी भी मिल जाता, उसकी बहन बेटी भी अभी जिंदा होती। हम लोग चलिए हम लोग ये गुजारिश करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि ये लोग कह रही हैं कि अगर नहीं चाहिए, हमको अलग प्रोटेक्शन चाहिए। वो थाना से कुछ होना, पुलिस से कुछ होने जाला नहीं। ठीक।